तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से गिने जाते थे। एक दिन संध्या के समय अकबर और तानसेन ऐसे ही बैठे हुए थे। तब बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे जैसा संगीतकार कहीं भूतकाल में होगा और भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। बादशाह की यह बात सुनकर तानसेन जोर से हंसने लगे और हंसते हुए ही बोले, आप भूत और भविष्य की बात क्या करते हैं महाराज? अभी मेरे पूज्य गुरु श्री हरिदास मौजूद है और इनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। अकबर बादशाह ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता। शायद तुम्हारा गुरु है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूं वो बात 100% सही है। इसमें गुरु प्रभाव तनिक भी नहीं है। मेरे गुरु श्री हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना प्रतिभावान है। लेकिन अकबर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने उसी वक्त तानसेन से कहा, तो ठीक है, उन्हें दरबार में बुला लाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूं। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वे दरबार में कभी नहीं आएंगे महाराज। उनका संगीत सुनना है तो हमें ही वहां पर जाना पड़ेगा। अब अकबर बादशाह तो कला प्रेमी थे। वे तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर जाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही घर के निकट पहुंचे, तानसेन ने कहा, अब हम यहीं चुप जाते हैं, देखते हैं कि कब राग छेड़ते हैं। अकबर बोले, अरे हम यहां इंतजार क्यों करें? तुम जाकर उनसे कह दो कि महाराज स्वयं पधारे हैं, आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तब तानसेन ने कहा, यह नहीं हो सकता महाराज, उन्हें आपके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वे तो अपनी मर्जी से ही अपने समय पर राग छेड़ेंगे। अब तो और कुछ किया नहीं जा सकता था। अकबर को हरिदास का संगीत सुनना ही था। वो चुपचाप तानसेन के साथ छिपे रहे और हरिदास के राग छेड़ने का इंतजार करते रहे। उधर मध्य रात्रि को हरिसेन ने आलाप राग छेड़ा और छेड़ा तो ऐसा छेड़ा कि अकबर स्तब्ध हो गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। बात तानसेन की 100% सही थी। तानसेन का उसके गुरु से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। अब श्री हरिदास का पूरा गान सुनकर अकबर और तानसेन राजमहल के लिए निकल पड़े। रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? प्रयास करो, दुनिया में क्या असंभव है? तानसेन ने कहा, यह कभी भी नहीं हो सकता। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्यों नहीं हो सकता? तब तानसेन ने जवाब दिया, बात प्रतिभा या प्रयास की नहीं है महाराज। मैं इसलिए मेरे गुरु जैसा नहीं गा सकता क्योंकि मैं आपके दरबार में जी हजूरी में गाता हूं। मुझ में गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती। मनुष्य जो कार्य अपनी मस्ती और सिर्फ अपने लिए करता है उसकी बात अलग ही होती है। दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति प्रतिभावान भी हो, प्रयास भी कर रहा हो, पर बात नहीं बनती क्योंकि मनुष्य अपने प्रतिभा का उपयोग अक्सर दूसरों पर रुबाब झाड़ने हेतु करता है या फिर दूसरों की जी हजूरी में अपनी प्रतिभा का गला घोट देता है। मनुष्य प्रयास भी सम्मान और समृद्धि पाने हेतु ही करता है, लेकिन यह वह भूल जाता है कि इन सब चक्करों में उसकी वास्तविक प्रतिभा ढक जाती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दुनिया में जिन्होंने भी ऐतिहासिक सफलता पाई है, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है, ना ही किसी दूसरों पर रुआब झाड़ने हेतु, ना ही किसी मान सम्मान और समृद्धि पाने हेतु। वो तो बस अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे और इस कारण ही उनकी प्रतिभा कुछ ऐसी निखरी कि पूरे विश्व ने उसको सलाम किया। तो आप में भी कुछ टैलेंट है, आप में भी कुछ पैशन है, उसको फॉलो करो, उसका आनंद लो। सम्मान और समृद्धि का ख्याल छोड़ दो, वो तो आपके द्वारा आपके टैलेंट के पीछे पीछे चले आएंगे।